कैम्ब्रिज इंटरनेशनल स्कूल में एडमिशन शुरू हो गया है। अपने बच्चे के अच्छे भविष्य के लिए कैम्ब्रिज इंटरनेशनल स्कूल में नामांकन कराए। हमारे स्कूल में हॉस्टल की बेहतर व्यवस्था और खाने की बेहतर सुविधा के साथ बच्चे को दार्जिलिंग से आए शिक्षक द्वारा पढ़ाई कराई जाती है। हमारे स्कूल में नर्सरी से 10वीं तक की पढ़ाई की बेहतर व्यवस्था है। जल्दी करें, कहीं सीट फुल ना हो जाए। संत कोलंबस इंग्लिश स्कूल शिवाजी नगर दरभंगा में एडमिशन बिल्कुल मुफ्त चल रहा है। हमारे यहाँ नर्सरी से 10वीं तक स्कूल में बेहतर शिक्षकों के द्वारा बच्चों को पढ़ाया जाता है और इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं 9110044929। 7,76,59,67,854। सेंट एंथनी मिशन स्कूल मिर्जापुर दरभंगा में एडमिशन बिल्कुल मुफ्त चल रहा है। जल्दी करें, समय सीमित है। संपर्क करिए 912219967050861733। नमस्कार, दैनिक इंडिया न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैथिली को मिली द्वितीय राज्य भाषा की मान्यता, संजय सरावगी। बिहार विधानसभा में शुक्रवार को वरिष्ठ भाजपा नेता व नगर विधायक संजय सरावगी ने गैर सरकारी संकल्प के माध्यम से मैथिली को राज्य के रूप में द्वितीय राज्य भाषा के रूप में मान्यता देने के लिए सरकार से मांग की। माननीय सदस्य श्री संजय सरावगी अपना संकल्प पढ़ें। जी अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल मैथिली भाषा को राज्य में द्वितीय राज्य भाषा के रूप में मान्यता प्रदान करे। माननीय मंत्रिमंडल सचिवालय राजभाषा कार्यक्रम कार्यान्वयन विमानन ये सब है से जुड़ा हुआ। हाँ। जी माननीय मंत्री संसदीय कार्य विभाग। अध्यक्ष महोदय, सरकार के यहाँ अभी मैथिली को द्वितीय राजभाषा का दर्जा देने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। दूसरी बात, मैथिली भाषा को प्रचार प्रसार और इसको और अधिक मजबूती प्रदान करने के लिए सरकार ने मैथिली अकादमी का गठन कर रखा है, जिसके माध्यम से ये इस तरह के कार्य किए जा रहे हैं। इसलिए माननीय सदस्य से हम आग्रह करते हैं कि इस प्रस्ताव को वापस लें। माननीय सदस्य। अध्यक्ष महोदय, मैंने पूर्व में कहा कि मैथिली संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल है। और अध्यक्ष महोदय, झारखंड प्रदेश में मैथिली द्वितीय राज्य भाषा के रूप में शामिल। अध्यक्ष महोदय, उन्होंने कहा कि संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल मैथिली भाषा को राज्य में द्वितीय राज्य भाषा के रूप में मान्यता प्रदान करें। जवाब देते हुए संसदीय कार्य विभाग के विजय चौधरी ने मंत्री ने कहा कि सरकार के यहाँ अभी मैथिली को द्वितीय राज्य भाषा का दर्जा देने के लिए कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। उन्होंने कहा कि मैथिली भाषा प्रचार प्रसार और मजबूती के लिए मैथिली अकादमी का गठन कर रखा है। उन्होंने नगर विधायक से प्रस्ताव वापस लेने का आग्रह किया, लेकिन नगर विधायक श्री सरावगी ने पुनः आग्रह करते हुए कहा कि झारखंड में भी मैथिली अकादमी है, इसके बाद भी वहां मैथिली को द्वितीय राज्य भाषा के रूप में मान्यता दी गई है। लेकिन मैथिली जहां की स्थानीय भाषा है, वहां इसे द्वितीय राज्य भाषा के रूप में मान्यता क्यों नहीं मिल सकती है। अटल जी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने मैथिली को 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया। मैथिली की अपनी लिपि मिथिलाक्षर है। राज्य सरकार को इसे द्वितीय राज्य भाषा का दर्जा देने में क्या दिक्कत है। उन्होंने कहा कि मैथिली भाषी पूरे देश में है, ये मिथिला की स्थानीय भाषा है, इसलिए मंत्री जी को पुनः विचार करनी चाहिए। इस पर मंत्री श्री चौधरी ने कहा कि नीतीश जी के कहने पर ही मैथिली को अटल जी के नेतृत्व में 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया था। इसके बावजूद मैथिली अकादमी के माध्यम से सरकार मैथिली भाषा की समृद्धि के लिए सतत प्रयत्नशील है। लेकिन विधायक श्री सरावगी ने मंत्री के बातों को नकारते हुए कहा कि मैथिली अकादमी मृत व्यवस्था में है, वहां मैथिली के विकास के लिए कोई काम नहीं हो रहा है। नीतीश जी ने मैथिली को 8वीं अनुसूची में शामिल कराया है, तो आज उनके कलम में पावर है, तो मैथिली को द्वितीय राज्य भाषा का दर्जा क्यों नहीं दे रहे हैं। हम कैसे मान लें कि नीतीश जी ने मैथिली को 8वीं अनुसूची में शामिल करवाया है। विधायक श्री सरावगी ने कहा कि मिथिला की ये उपेक्षा मिथिलावासी कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। विधानसभा अध्यक्ष और मंत्री के बार बार कहने पर भी जब नगर विधायक नहीं माने तो उनकी प्रस्ताव को बहुमत के आधार पर अस्वीकृत कर दिया। जब विधानसभा में मैथिली में होने लगी बहस के बीच में विधानसभा अध्यक्ष की टिप्पणी पर नगर विधायक मैथिली में बोलने लगे। उन्होंने कहा कि जहां की मैथिली और जहां के मंत्री वहां ही इसे द्वितीय राज्य भाषा की मान्यता नहीं मिल रही है।
आधा मंत्रिमंडल मैथिली के हैं, लेकिन फिर भी मैथिली को द्वितीय राजभाषा की मान्यता नहीं मिलना मिथिला के साथ जुर्म है। इसके बाद से विधानसभा में मैथिली में ही बहस हुई। अब हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं अगली खबरों के साथ। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। देखते रहे दैनिक ज्ञान न्यूज़।